गुना के फतेहगढ़ क्षेत्र के पनहेटी में भील और बंजारा समाज के बीच जारी तनाव की जानकारी मिलने पर कलेक्टर एसपी गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। देर रात मृतक गल सिंह भील का शव भी पनहेटी पहुंच गया, जिसका भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया गया है। हालांकि गांव में अभी भी हालात तनावपूर्ण है, जिसे नियंत्रित रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी लगातार पहरा दे रहे हैं। बता दें कि 1 नवंबर को भील और बंजारा समुदाय के बीच वन भूमि पर कब्जे को लेकर जमकर झगड़ा हुआ था। इस घटने में 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक घायल गल सिंह ने सोमवार रात इंदौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भील समाज के दर्जनों लोग पनहेटी के बंजारा बाहुल्य रिहायशी इलाके में हमला करने पहुंचे और 12 टप्परों को आग लगा दी। गांव में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद की जानकारी मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बुधवार रात हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की है। उन्होंने डीएफओ को भी निर्देश दिए हैं कि अगर गांव के लोगों में वन विभाग की जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसे फौरन निपटाएं। जिन लोगों के पास पट्टे हैं उनकी जमीन का सीमांकन करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन ने कुछ दिनों बाद समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर हिदायत देने की बात कही है। वहीं एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में पूर्व से दर्ज प्रकरण में हत्या की धाराओं का इजाफा कर दिया गया है। इसी बीच रात तकरीबन 12 बजे गल सिंह भिलाला का शव पनहेटी पहुंचा, जहां एसडीएम शिवानी पांडे, एसडीओपी विवेक अष्ठाना सहित कई पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कराया गया। घटनाक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क है। इस बीच जिन लोगों के घरों में आग लगाई गई है वे भी जिला प्रशासन से अपने लिए मदद और आशियाने की मांग कर रहे हैं। भी लेते कितने लोग आए थे? कम से कम भी तो बहुत भीले पूरे गांव वाले आए थे, 500 से कम नहीं। क्या लड़ाई क्या थी तुम्हारी? हमारी लड़ाई ऐसे हो रही, ये पंजाबी प्लाट के साथ, वो पंजाब का प्लाट और इनकी हमारे भील के कुछ लड़ाई नहीं ऐसी। वो तो भी से लड़ाई करके आया था, 3 जगह लड़ाई हुई थी उनकी। जब जार मोड़ान से कही, मोड़ान ने कही कि तुम बाबा तुम निकल जाओ, उनके हाथ पांव टूट रखे। मुझसे बोला था कि तुम बाबा तुम निकल जाके मम्मी निकल आएंगे ऐसे की बिन बाबा डटी बाबा की ईट की मार दी तो बिन दे पाड़ी वहीं से लड़ाई हुई। और क्या लड़ाई है? सब गांव में आए हुए हैं और अभी गांव में जहां जहां पे आगजनी की घटना हुई है वो जाकर के हम लोगों ने देखा हुआ है कि कुछ मोटरसाइकिलें, कुछ घरों में आग लगाई गई है। एक कार पुरानी थी उसको डैमेज किया है। और जो बंजारा और भील के बीच में जो 1 नवंबर को ज़मीन पे कब्जा फारिश ज़मीन का, जैसा कि है कि फारिश ज़मीन को कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था, उसमें एक डेथ हुई है भील परिवार की तरफ से एक व्यक्ति की। और उसी के उसमें जो है ये आज इस तरह की घटना आई है। अभी सभी घरों का जाकर के निरीक्षण किया गया है। साथ ही समाज के लोगों से भी बात की गई है। डेड बॉडी सुबह देर रात तक या सुबह तक आएगी। अभी सभी पक्षों से बातचीत का काम चल रहा है ताकि लोगों को जो उनके ज़मीन से संबंधित मामले उसको सुलझा सकें। डीएफओ से बात हुई है, वो भोपाल में है, लौट रहे हैं। तो उनको मैंने बोला है कि आप फारिश का देख लीजिए कि अगर किसी के पास वन भूमि का पट्टा है तो जो वन भूमि का पट्टा है उसको नाप करके उसकी जगह चिन्हित करके बता देंगे। और अगर कोई वन भूमि और राजस्व का कोई जॉइंट सीमांकन होना है तो हम जॉइंट सीमांकन करा देंगे। जो समाज के लोग हैं, चूँकि अभी ये दुख का माहौल है और आज माहौल जो है आगजनी और ये सब इस तरह की घटना के बाद तनाव की स्थिति का था, जिस पे अब इन लोगों को जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए तो वापस से इन लोगों के साथ बैठ करके बात करेंगे कि आपस में सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर के, फारिश की ज़मीन को कब्जे को लेकर के विवाद करना और एक दूसरे के जान माल को नुकसान पहुंचाना अच्छी चीज़ नहीं है। और उससे जिस जीविकोपार्जन के लिए लोग करते हैं उसके तुलना में ज़्यादा कहीं नुकसान होता है। तो उस तरह का समझाने का और जो शासकीय तौर पर, सामाजिक तौर पर और जो बाकी शैक्षणिक तौर पर भी जो इनको समझाने का काम है वो हम लोग करेंगे। और जिन लोगों ने कानून हाथ में लेकर के आगजनी या अन्य, चाहे वो हत्या हुई है, हत्या पहले घटना घटित हुई 307 का मुकदमा था, अब हत्या में कन्वर्ट होगा। और वो सारी चीज़ें जो है दोनों पक्ष जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने की सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। 12 परिवार है जो उनको, जैसा कि हम लोग सब इसी पनहेटी गांव में है जहाँ की विवाद 1 नवंबर को हुआ था। दोनों पक्षों पे क्रॉस FIR कायम किया गया है। उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ और बाकी है जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जो घटना हुई है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण एक यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया था। पर्याप्त फोर्स लगाया जा चुका है, कानून व्यवस्था सामान्य है। सर, डेड बॉडी
है वो अभी आगे? डेड बॉडी रास्ते में है, वो करीब 12 बजे तक आएगी। हमारी सभी से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से अंत्येष्टि की जाएगी। जो विवाद की स्थिति है उसमें किसी को बाउंड ओवर किया गया है कुछ? अभी वो कार्रवाई चालू है, FIR कुछ की जा रही है, वो जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है।